बहुत खराब मामला था उस वक्त भी, यही माहौल खराब करने की कोशिश उधर भी थी। कहा मोहम्मद अय्याश था। जिस नबी के पर्दे का ये हाल हो, हया और शर्म का ये हाल हो, उसके बारे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद अय्याश था। बाल ठाकुरे ने कहा था, और कहा था कि 11-11 औरतें रखता था मोहम्मद। रखते थे नहीं कहा था, रखता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसने कहा कि अगर मेरी सरकार आ गई और अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, 10 दिन के अंदर अंदर हरा रंग में बंद कर दूंगा। ये मुसलमानों का जो रंग है, इस्लामी रंग, हरा रंग, इसको मैं बंद कर दूंगा। और तकरीर थी, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, सारे मसलक के लोगों ने उसके खिलाफ एक जलसा किया था कि हमारे नबी की तौहीन हुई है, हमें कहना पड़ेगा। एक जलसा किया गया उसके खिलाफ, सब लोगों ने जमा होकर दिया। इत्तेफाक से मैं बंबई गया हुआ था, मेरे पास भी दावत आ गई कि आपको भी थोड़ा बोलना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, चलो बोल देंगे। वहां तकरीर करने के लिए जब मैं, तो मुझे उधर भी सबसे बाद में ढकेल दिया गया। ये मेरे साथ हमेशा होता रहा है। 17 साल से लेकर आज मेरी उम्र 42 साल हो रही है, आज तक मैं जहां भी गया हूं मुझे सबसे बाद ही में ढकेला गया। शायद मैं सबसे गिरे हुए इलाके का हूं, इसलिए मुझे गिरा हुआ टाइम दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, अब मैं देख रहा हूं कि वहां सारे लोग बड़े अदब से बोल रहे हैं। बाल ठाकरे जी को माफी मांगना चाहिए, यहां जी। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि जब इसने इतना बुरा बोला है तो उसको जी जी क्यों कह रहे हैं ये लोग, जितने मुल्ला मौलवी बैठे। ठाकुरे जी माफी मांगो। अरे भैया, माफी मांगने से क्या हो जाएगा? तुम कौन होते हो? उसने गुस्ताखी की नबी की शान में, तो तुम कौन होते हो माफ करने वाले? अगर वो माफी भी मांग ले तो बात यह होनी चाहिए थी कि उसको कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए, केस होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए, और भारत का जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। माफी मांगने का क्या? तो सबने बोला। उस वक्त इमाम बुखारी साहब भी थे, वो आज तो अहमद बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब थे वो अब्दुल्ला बुखारी साहब, उनका भी था बयान। उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत गलत बात हुई है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, माफ़ी मांगी जाए। लेकिन 17 साल की उम्र थी मेरी। कहते हैं कि ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। 17 का मतलब खतरा। अब हमारा जब नंबर आया तो हमको क्या मालूम था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे मेरी तकरीर के बाद। मैंने कहा कोई माफी आफी नहीं। मैंने कहा कि बाल ठाकुरे ने जो ये बोला है कि मेरा नबी अय्याश था, मोहम्मद अय्याश था, मैं पूछना चाहता हूं हिंदू धर्म के ठेकेदार बाल ठाकुरे से। मैंने जी भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा होगा, अपने घर का नेता है तू, आसमान से तू उसी तरह पैदा हुआ जिस तरह हम अपनी मां के पेट से पैदा हुए हैं। बड़े कैसे हो गए? सब बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर दर्जा रखता है। तो मैंने कहा कि अगर 11 बीवी रखने वाला अय्याश हो गया तो मुझे ठाकुरे बताए, महाभारत में लिखा है कृष्ण कन्हैया की 16,108 गोपियां थीं। कितनी थीं? 16,108। और कृष्ण जी उनके कपड़े उठाकर बरगद के पेड़ पे चढ़ जाते थे। जब वो नहाती थी किसी गंगा में तो कपड़े उतार के अंदर नहा रही हैं नदी में, कृष्ण जी ऐसे थे कि कपड़े उठा के चढ़ गए बरगद के पेड़ पे। अब तुम निकलो ऐसे ही बाहर। अब लड़कियां जब बाहर निकलती थी तो देखती थी कपड़े नहीं हैं। किशन जी बांसुरी बजा रहे हैं पू करके वहां। अब लड़कियों की नजर पड़ती वहां तो कहती हैं ये तो किशन जी हैं, कपड़े ये बोले मेरे पास आओ और कपड़े ले जाओ। ये महाभारत में लिखा। मैं क्या करूं? अब मैंने ये बयान करना शुरू कर दिया और वहां देख रहा हूं एक एक करके पुलिस वाले आते चले जा रहे हैं। अब मैं समझा कि सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं, मुझे क्या मालूम था ये पकड़ने के लिए आ रहे हैं। 17 साल की उम्र, इतना समझदारी नहीं थी। मैंने कहा बताओ, कृष्ण जी कह रहे हैं कि इधर आओ। तो लड़कियां मारे शर्म के एक हाथ ऊपर रख लिया, सीना छिपा लिया, एक हाथ शर्मगाह पे रख लिया ऐसे और चलने लगी।
कपड़ा लेने के लिए। तो किशन जी बोलते नहीं, दोनों हाथ छोड़ दो, ऊपर से हाथ हटाओ, नीचे वाला भी हाथ हटाओ, दोनों हाथ खोल कर आओ मेरे पास। मैंने कहा बाल ठाकुरे जी क्या कहोगे कृष्ण जी के बारे में? हमारे नबी ने तो हाथ की हथेली तक देखना गवारा नहीं की, और मुकाबला कर रहे हो तुम हमारे नबी का, तकाबुल कर रहे हो हमारे नबी का कृष्ण जी से। 11 बीवी रख ली तो अय्याश, और 16,108 रखता था, उसको क्या कहोगे? फिर मैं आ गया हरे रंग पर। मैंने कहा ठाकुर जी तुम क्या, तुम्हारे बाप, ये शब्द मेरा मौजूद है, तुम क्या, तुम्हारे बाप भी हरा रंग बंद नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कितनी हरी चीजों पर पाबंदी लगाओगे? तुम तो सब्जियां भी खाते हो तो हरे रंग की खाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह तुम सब्जियां भी खाते हो तो वो भी इस्लामी रंग से रंगी हुई हैं। हमने कहा लौकी, परवल, पालक, मेथी, ये सारी चीजें जो खाते हो, ये सारी सब्जियां हरे रंग से रंगी हुई हैं। हमने कहा आपके लाल रंग से रंगी हुई 2 ही 3 चीजें आती हैं, एक शलजम, एक टमाटर, एक गाजर। हमने कहा और भी कुछ लाल चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं। अगर लाल रंग से इतना प्यार है तो तुम भी खाना शुरू कर दो। हमने तो वहां नाम भी ले लिया था, यहां नाम नहीं लूंगा, कभी कभी भरोसा उड़ भी जाता है कि मैंने तो नाम भी ले लिया था। बस इतना ही बोल पाया था, आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया, वहीं रोक दिया गया और हाथ में हथकड़ी डाल दी। उस वक्त में इतना और पतला दुबला था कि हथकड़ी भी निकल जाती थी हाथ से। तब उन्होंने पकड़ लिया कस के ऐसे, चलिए। बांद्रा के थाने में हमको ले जाया गया, रात भर रखा गया, सुबह जेल पहुंचाने की तैयारी थी। पता चला नाबालिग है, मामला यहीं सिपटा दो, निपटा दिया गया। दिलीप कुमार बेचारा रात ही में आए, 50,000 का मुचलका भरा, जमानत मिल गई, वहीं से छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरे दिन मुझे जाना पड़ा ठाकुर जी के पास। उन्होंने कहा इसको लेके आओ। दिलीप कुमार हमको लेके वहां पहुंचे, गया, बहुत देर बात हुई, सिग्नेचर हुए, लिखा गया, हलफनामा बना, आज तक मेरे पास रखा हुआ है वो हलफनामा। वो लिखा गया, एग्रीमेंट हुआ, आज के बाद न तुम मेरे खिलाफ बोलोगे न हम तुम्हारे खिलाफ बोलोगे। हमने कहा हम जैसे मामूली लोगों के खिलाफ आप बोलिए, लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं। हम ना आपके मजहब के खिलाफ बोलेंगे, ना आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे। इस पे कंप्रोमाइज हुआ। उसके बाद वहां से चले तो बाल ठाकुरे ने हमसे कहा कि मौलाना साहब, गंगा को माँ और गाय को माँ मानने में ऐतराज क्या है? भाई अगर माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, गाय भी बच्चा देती है, तो अगर माँ समान कह दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि फिर बकरी को और भैंस को आप बहन और बेटी का भी दर्जा नहीं देते? वो भी तो बच्चा पैदा करती है, वो क्या कुछ और पैदा करती है? शुद्ध दूध देती है गाय, अगर इसलिए वो माँ है तो भैंस भी तो दूध देती है। हमने कहा गाय अगर 5-6 किलो दूध देती है तो भैंस तो 10-12 किलो दूध देती है। हमने कहा अगर गाय माँ हो सकती है तो भैंस नानी क्यों नहीं हो सकती है? हमें समझाने की कोशिश करो। वो कहता रे छोड़ो यार, गंगा को मैया क्यों नहीं मानते हो? हमने कहा गंगा को माँ इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि हमारा अकीदा है कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो माँ ही नहीं जो अपने बच्चे को मार डाले। कहता ये तो बात सही है, तो क्या गंगा मार डालती है? हमने कहा हाँ, जो तैरना जानता वो तो बच गया, जो तैरना ना जानता वो ओम गणेशाय स्वाहा डूब के मर रहा है। सैलाब आ जाता है, कितनी गंगा पानी से जब भर जाती है तो गांव के गांव डुबो देती है और तबाह कर देती है, तमाम लोगों को बहा ले जाती है। वो माँ हो सकती है जो अपने बच्चों की जान ले ले? आप बताइए, इसको माँ कहोगे या डाइन? डाइन डाइन मत बोलो, चुप रहो। ये आप नहीं बोलेंगे, ठीक है आप नहीं मानते मत मानिए, डाइन कहेंगे आप? मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो अपने बच्चे की जान ले ले वो माँ है या डाइन? आप क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। छोड़ दिया, लाल बत्ती वाली गाड़ी पे बिठाया और हमको वहां से कुरला जाना था, उसने हमें कुरला तक छुड़वाया, इज्जत किया, ऐसी बात नहीं है। तो उस वक्त भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, माहौल आज भी खराब करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी। जो दिन आज है वो कल नहीं रहेंगे, होता है ऐसा। और ये अज़ाब के छोटे छोटे झटके ये आते हैं और आएंगे। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से हो कि तुम एक हो जाओ, तुम एक जहती अपने अंदर, इत्तिफाक अपने अंदर पैदा कर लो, वरना तुम्हें इसी तरीके से काटा और मारा जाता रहेगा और तुम्हारी मस्जिदों को इसी तरीके से बर्बाद किया जाता रहेगा। तुम हमारे घर की भी हिफाजत नहीं कर सकते हो, इसलिए एक हो जाओ। हो सकता है ये अज़ाब के छोटे छोटे झटके हमको सबक सिखाने के लिए आ रहे हो, हमको रास्ते पे लाने के लिए आ रहे हो, इसलिए हमें और आपको तैयार हो जाना चाहिए। इत्तिफाक और इत्तेहाद का एक धागे में हमें और आपको शामिल हो जाना चाहिए। अब ये दौर गया, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, इसको भूल जाइए। चाय हटा दीजिए, पानी दीजिए, इतनी कड़ी चाय लग रहा, कड़वी चाय। हाँ, तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो मजहब है जो दूसरों से भी कह रहा आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इसी तरीके से जैसे इस्लाम सबके लिए है, वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सबके लिए है, अलग नहीं किया गया। हमें जोड़ा है, तौहीद को मजबूत किया गया है। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम हमें सबसे पहला दर्स क्या देता है? मायूसी निकाल कर एक अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने वाले बन जाओ। सारी दुनिया तुम्हारी मुखालिफत करे, सारी दुनिया तुम्हें मिटाना चाहे मिटाए, लेकिन जब तक अल्लाह तुम्हें मिटाना नहीं चाहेगा तुम्हें कोई ताकत मिटा नहीं सकती। इस्लाम हमें सबसे पहले ये भरोसा और एतमाद हमारे अंदर पैदा करता है। अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। अपनी अकल को मत दौड़ाओ, ऐसा क्यों हो गया, इसमें क्या रीजन है। जो कह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह और जो कह दिया इस्लाम ने, हमें मान लेना, चाहे हमारी अकल में आए चाहे हमारी अकल में ना आए। एक दहरिया लेटा हुआ था एक पेड़ के नीचे, वो पेड़ था आम का। दहरिया जानते हैं ना, दहरिया जो अल्लाह, नबी, कुरान, इस्लाम किसी को नहीं मानता, नास्तिक जो किसी को नहीं मानता, वो लेटा हुआ था एक आम के पेड़ के नीचे। उसकी नजर खेत पर पड़ी, वहां तरबूज लगा हुआ था। उसने कहा देखो अल्लाह कितना बड़ा बेवकूफ है, देख रहे हैं आप। उसने कहा कि अल्लाह कितना बड़ा पागल है, जो छोटा फल था उसको तो ऊपर लगा दिया, और जो इतना बड़ा तरबूज है, इतना बड़ा फल है, उसको जमीन पे लगा दिया। अब बताओ, इसकी चोरी तो आसानी से हो सकती है जो बड़ा फल है, और जो छोटे फल को जिसकी चोरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऊपर लगा दिया। कितना बड़ा बेवकूफ है, अल्लाह से बड़ा तो कोई पागल ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर अल्लाह होता तो तरबूज को ऊपर लगाता और आम को नीचे लगाता। अभी वो ये कह ही रहा था कि इतने में हवा चली, हवा थोड़ी सी तेज हुई, आम का पेड़ आम से टकराता है और एक आम टूटकर उसकी नाक पर गिरता है, चोट लगी उसको। वो कहता अल्लाह है। अब यकीन आ गया, वाकई उसने बिल्कुल सही किया है। अगर इस पेड़ पर यह तरबूज लटका होता और वो टूट कर मेरी नाक पे गिरता तो मेरा चेहरा भी बदल जाता, दांत भी टूट जाते, नाक भी पिचक जाती और मेरा थूथड़ा बदल जाता। नहीं, अल्लाह है। उसी दिन उसको समझ में आ गया कि अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा पड़ा है, और वो इस्लाम ले आया। उसने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन की जिंदगी और एक आम के गिर जाने से उसने अपनी जिंदगी बदलकर अल्लाह का इकरार कर लिया और कुरान पर चलने वाला बन गया। फिर वो कुरान का दाई बन गया। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी आज इस्लाम पे गुजरी है। हम आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, बेटा कौन देता है, बेटी कौन देता है, रिस्क के दरवाजे कौन खोलता है, हमारे अनाजों में बारिश बरसाकर हमारे खेतों से अनाज कौन पैदा करता है,
हमारी बिगड़ी हुई कौन बनाता है? हमारा मुश्किल कुशा कौन है? हमारा फरियाद दर्द कौन है? हमारी फरियादें सुनने वाला कौन है? आज पूरी जिंदगी हमारी 80-80 साल और 90-90 साल की इस्लाम के हालत में गुजर गई, लेकिन अभी तक हम अल्लाह के पावर और अल्लाह की ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये हमारे जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है, ये इस दौर का सबसे बड़ा दुख है, ये जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज तक हम अल्लाह को कमजोर ही समझे बैठे हैं और हमने अल्लाह से ज्यादा पावर और अल्लाह से ज्यादा ताकत हमने अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदों को दे रखी है। ये हमें समझने की जरूरत है। वो एक झटके में समझ गया। सन 1957 की बात है। मैं जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। उस जमाने के अंदर ट्रेनें जो चलती थी वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से नहीं चलती थी, बल्कि कोयले वाले इंजन से चलती थी। और छोटी लाइन थी गोरखपुर से गोंडा, 200 किलोमीटर छोटी लाइन गोरखपुर से जब चलती थी तो नौगढ़, बढ़नी, बलरामपुर, तुलसीपुर होते हुए वो गोंडा आती थी। और उस वक्त उस ट्रेन के ड्राइवर थे मोहम्मद कासिम। 20 साल से वो ट्रेन की ड्राइवरी कर रहे थे। गोरखपुर से उन्होंने ट्रेन स्टार्ट की। बढ़नी को क्रॉस करने के बाद, तुलसीपुर, बलरामपुर को क्रॉस करने के बाद उनकी गाड़ी जब गोंडा की तरफ आगे बढ़ती है और राप्ती नदी के ऊपर से गुजरती हुई पुल को क्रॉस करके जब आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या देखा? 50 मीटर की दूरी पर एक लड़की खड़ी है और वो ट्रेन के सामने आकर रुक जाती है, बल्कि लेट जाती है और वो इस ट्रेन से कटना चाह रही है। उसने अपना जिस्म, अपना शरीर ट्रेन की पटरी पर रख दिया। अब आप चाहे जितने ब्रेक लगाएं, लेकिन 50 ट्रेन के ब्रेक फौरन नहीं लगते हैं। ये साइकिल और बाइक की तरह नहीं कि यहां लगाओ और गाड़ी रुक जाए। ट्रेन के ब्रेक मेरे भाइयों 1-2 किलोमीटर पहले से लगाना पड़ते हैं और फिर धीरे धीरे जाकर रोका जाता है ट्रेन को। मोहम्मद कासिम ने जब उस लड़की को देखा, ज्यादा दूर नहीं है और वो लेट गई है। 17-18 साल की वो खूबसूरत लड़की पता नहीं क्यों मरना चाहती है, लेकिन मोहम्मद कासिम ने ब्रेक लगाए, लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की और हैवी ब्रेक लगाए। गाड़ी रोकने में वो कामयाब हुए। ब्रेक इतने हैवी थे कि ट्रेन का हर डब्बा हिल गया। पैसेंजर्स जो ट्रेन में बैठे थे उनको झटका लगा, लेकिन एक लड़की को बचाने के लिए उन्होंने ये रिस्क मोल लिया और गाड़ी को रोक लिया। जब झांक कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस लड़की में और हमारी गाड़ी के पहिए में सिर्फ एक बित्ते का, एक बालिश का फर्क रह गया, बस इतना फर्क। अगर इतनी और पहिया अगर आगे बढ़ जाता तो लड़की पर चढ़ जाता। कासिम साहब ने ठंडी सांस ली, चलो कम से कम उस लड़की को मैंने बचा लिया। जैसी ट्रेन से उतरते हैं, इतने में खेतों में काम करने वाले लोग भी उस लड़की के पास आ जाते हैं। क्या हुआ? ट्रेन की पटरी से उस लड़की को उठाया जाता है, नाक पे उंगली रखी जाती है, धड़कन देखी जाती है। नतीजा ये निकलता है कि जब उस लड़की को टटोला जाता है, उसको झिझोड़ा जाता है, तो पता चलता है कि वो लड़की तो हार्ट अटैक से मर चुकी है। गौर कर रहे हैं आप? ट्रेन का पहिया आने से पहले ही उस लड़की का हार्ट अटैक हो गया, लड़की मर चुकी है। मोहम्मद कासिम का बयान है कि मैंने अपनी जिंदगी में 20 साल से मैं ट्रेन चला रहा हूं, लेकिन 20 साल की जिंदगी में मैंने इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जो आज लगाए। और मैंने आज पूरी कोशिश की इस लड़की को बचाने की। इस लड़की पर ट्रेन का पहिया न चल पाए, मैंने पूरी कोशिश की और मैं कामयाब भी हुआ। लेकिन आज मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि मौत और जिंदगी का मालिक कोई इंसान नहीं है, वो तो अल्लाह की जात है। मैं बचाना चाहता था लेकिन लड़की को बचा नहीं सका, क्योंकि उसकी मौत का मुकद्दर तो अल्लाह पहले ही लिख चुका था। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना याद रखिए कि मौत और जिंदगी, अगर आप किसी की बचाना चाह रहे हैं, मौत जिंदगी,
तो ये आपका काम नहीं है, और आप किसी की जिंदगी लेना चाह रहे हैं तो ये आपके हाथ में नहीं है। मोहम्मद कासिम ने बचाने की कोशिश की।